क्या आप जानते हैं कि सावन में किया गया कोई भी कार्य कभी भी निष्फल या बिना फल के नहीं जाता है, यानी कुछ न कुछ लाभ प्रदान जरूर करवाता है। वही सावन के पवित्र महीने में भक्तों आपको कुछ ऐसे काम करना चाहिए जो कि आपको बहुत ही लाभदायक होने वाले हैं। क्या आपको पता है कि जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, भगवान शंकर जी के लिए जल अर्पित करते हैं, तो वह कौन सा मंत्र है जो बोलने से आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है? वह ऐसे कौन से मंत्र हैं जो आपको जल चढ़ाते समय बोलना चाहिए? सावन का यह पवित्र महीना सिर्फ पूजा के लिए ही नहीं, एक भक्ति का मार्ग होता है। जिसके भी काम नहीं बनते हैं वह सावन सोमवार में सारे रुके हुए कार्य बन जाते हैं। तो हेलो दोस्तों, आपको यदि जानकारी अच्छी लग रही हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर लें, क्योंकि आज बताने वाले हैं कि अगर सच्चे मन से कोई भी भक्त भोलेनाथ के लिए एक लोटा जल भी अर्पित कर देता है और उसके मन में जो भी मनोकामना रहती है वह पूर्ण हो जाती है। बस आपको करना है यह है कि जल चढ़ाते हुए आपको सिर्फ एक मंत्र बोलना पड़ता है। क्या सावन के महीने में आपकी कुछ ऐसी इच्छाएं होती हैं जो आप पूरे वर्ष भर नहीं कर पाते हैं? सावन में पवित्र महीने में माँ पार्वती और भोलेनाथ जी का एक विशेष दिन होता है, विशेष कृपा पाने का दिन होता है। जो सावन के महीने में जो भी व्यक्ति सच्चे मन से और सच्चे हृदय से माँ पार्वती एवं भगवान शंकर जी की पूजा अर्चना करते हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सावन का यह पवित्र महीना एक भक्तिमय का वातावरण लेके आता है और हम सभी के मन में भक्ति की एक लहर जगा देता है, जिससे हर घर में ओम नमः शिवाय की ध्वनियां गूंजती हैं और सभी भक्त शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने के लिए रोज सुबह सुबह जाते हैं और उनसे अपनी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा व्यक्त करते हैं और बार बार उन्हें प्रणाम करते हैं कि हे भगवान, इस साल मेरा यह कार्य हो जाए। आपको यह कार्य सिद्ध करने के लिए या यह कार्य करने के लिए आप भगवान से बार बार प्रणाम करते हैं और हर सोमवार को वही इच्छा आप भोलेनाथ के चरणों में रखते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपको डर रहता है कि शायद यह मेरी मनोकामना पूर्ण नहीं होगी, कहीं ना कहीं यह मेरी मनोकामना रह जाएगी। क्या भोलेनाथ जी मेरी यह इच्छा पूर्ण करेंगे? क्या माता पार्वती मेरी यह इच्छा सुनेंगे? कभी आप नंदी के कान में बोलते हैं, कभी आप भगवान जी से मिन्नत करते हैं और माँ पार्वती से कहते हैं, लेकिन यह सब होता है एक सही पूजा विधि के द्वारा। जी हाँ, आप अपनी हर मनोकामना सावन के इस पवित्र महीने में पूर्ण कर सकते हैं। आपकी जो भी इच्छा रहती है वह सावन के महीने में आप शंकर जी से सिर्फ जल अर्पित करते समय यह एक गुप्त मंत्र बोल देने से सिर्फ आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। भगवान को किसी बड़े बड़े आडंबरों की जरूरत नहीं पड़ती है कि आप उन्हें कुछ खास ही चढ़ाएं, भगवान तभी आपकी प्रार्थना सुनेंगे। यदि आपके पास पूजा का कोई भी सामान नहीं है तो सिर्फ आप शंकर जी के लिए एक लोटा जल भी चढ़ा सकते हैं। एक लोटा जल हर समस्या का हल, पंडित जी कहते हैं। यदि आप शिव जी पर जल चढ़ा रहे हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं सावन के दिन, सावन सोमवार का पवित्र महीना होता है, सावन पवित्र महीना होता है और सावन सोमवार में यदि कोई भक्त, तो आइए चलते हैं वीडियो में। तो दोस्तों, सावन सोमवार 30 जुलाई से शुरू होने वाला है और पहला सोमवार 3 अगस्त को पड़ने वाला है। तो आशा करती हूँ कि भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप सभी भगवान भोलेनाथ का व्रत सच्चे मन और सच्ची भक्ति के साथ करें। आपके मन में यदि छल कपट ना हो तो भगवान शिव जी आपकी प्रार्थना जल्दी ही सुनते हैं। और याद रखें कि व्रत के दिन ना ही आप झूठ बोलें और ना ही किसी का मन दुखाएं। ज्यादातर आप भगवान के भजन सुनने में ही दिन व्यतीत कर सकते हैं। तो आइए हम आपको यह मंत्र बताते हैं कि वह कौन सा मंत्र है कि जो आपको जल चढ़ाते समय बोलना है, और यह बहुत ही शक्तिशाली एवं पावरफुल मंत्र है। ओम नमः शिवाय। जी हाँ, यह मंत्र आपने सुना ही होगा, लेकिन यह मंत्र इतना शक्तिशाली है कि बड़े बड़े महामुनियों ने इस मंत्र का जाप करके भगवान शिव की कृपा प्राप्त की है। और दूसरा मंत्र है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनाय मृत्युर्मुक्षी एमामृताप। यह महामृत्युंजय मंत्र है। इसे स्वस्थ, मानसिक शक्ति और माता पार्वती और भगवान शिव की तुरंत कृपा पाने और अपनी मनोकामना पूर्ण करने से यह जपा जाता है और यह एक अत्यंत महाशक्तिशाली मंत्र होता है। और तीसरा मंत्र है कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारिशारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। यह प्रार्थना भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। यदि आप
जल चढ़ाते समय इन मंत्रों का उच्चारण करते हैं, माता पार्वती और भगवान शिव आप पर तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। सावन के इस पवित्र महीने में मैं तो यही प्रार्थना करती हूँ भगवान शिव जी और माता पार्वती की जो भी भक्त सच्चे हृदय से व्रत रखे और उनकी प्रार्थना करे, पूजा करे, भगवान उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करे।